अपने दूसरे सम पर। दूसरे सम में कह रहा है ए बी रेखा पर बिंदु बी से लंब खींचो। ए बी रेखा पर दूसरे सम में क्या दिया हुआ है, ए बी रेखा। तो ए बी रेखा दी हुई है तो फिर से हल्की ही खींचेंगे हम। आप जब लगाएंगे लाइन तो उसको हल्का लेंगे। ए बी रेखा ले ली। ए बी रेखा पर बिंदु बी से लंब खींचो। तो बिंदु बी से, अब की बार उसने कोई अलग से बिंदु नहीं दिया है, उसने कहा बिंदु बी से लंब खींचो। तो बी हमारे पास बिंदु उसने दिया है। बिंदु कहाँ दिया हुआ है, बी बिंदु। तो बी को हमने इस तरीके से सर्कल कर लिया ताकि वो क्लियर हो, बी बिंदु। और अब बी बिंदु पे रख के एक चाप खोल के हमने प्रकार की सहायता से चाप लगाई 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। अब ये बनाते हुए हमें इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि ये चाप हमारी यहां से शुरू हुई और यहां खत्म हो रही है। यहां हमारे पास कोई लाइन नहीं है। तो जो पहली चाप लगेगी प्रकार खोल के 60 डिग्री के एंगल के लिए, तो वो यहां से लगेगी। यहां रखकर एक चाप लगाई, यहीं से उतनी ही प्रकार से यहां चाप लगी और उतनी से ही हमारी ऊपर चाप लगी। फिर यहां से हमारी इधर चाप लगी। यहां पर हमारा जो ये जो हमारी चाप लगेगी, इसको हम, ये डार्क हमारा ऊपर हम बढ़ा देंगे। तो ये हमारा बी बिंदु से लंब, इसको भी हम एफ नाम दे देंगे। नाम आप अपनी मर्जी से, जो आप नाम दे रहे हैं, जो इसमें किताब में मेंशन नहीं है, आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो वो नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। पर जो नाम किताब में दिए हैं, जैसे पहले वाले समय हमें ई बिंदु दिया था, तो आप इसे अपनी मर्जी से कोई और नाम नहीं दे सकते। आप इसे यहाँ पर एफ नहीं लिख सकते, ई ही लिखेंगे। अब यहाँ पर ए बी रेखा दी है तो इसका कोई और नाम नहीं लिख सकते। बी बिंदु दिया है तो बी बिंदु पर बी बिंदु ही लिखेंगे, यहाँ पर हम ई नहीं लिख सकते। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी अगर उसने कोई मेंशन नहीं किया है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। तो हम इसके अभी आज पहला पार्ट है, दी हुई रेखा ए बी पर बाहर के बिंदु से लंब खींचो। ध्यान से सुनिए, दी हुई रेखा ए बी पर, इसमें भी हमें एक रेखा दी हुई है ए बी। इतना जब हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें समझना है। मैं बार बार यही बात रिपीट करूंगी, पहले समझना है तो आप एकदम से आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। दी हुई रेखा ए बी पर हमें एक रेखा दी हुई है ए बी। अब ए बी रेखा पर बाहर के बिंदु से लंब खींचो जबकि दिया हुआ बिंदु मध्य के लगभग है। ये कह रहा है कि बाहर के बिंदु, पहले उसने सम में दिया था रेखा के मध्य में बिंदु, अब दिया है बाहर बिंदु और जो मध्य के लगभग है। दी हुई रेखा ए बी पर बाहर के बिंदु से लंब खींचो जबकि बिंदु ए बी के मध्य के लगभग है। तो हमने इस लाइन के लगभग आइडिया से कि अगर इसका सेंटर पॉइंट ये है तो इसकी सीध में हमने यहां पर बिंदु ले लिया और इसका नाम उसने दिया है सी, तो हमने सी नाम दिया। अब की बार हमने ई नाम नहीं दिया। दूसरी बात, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये हमें कैसे पता कि हमने यहां लेना है। हम आइडिया से, आप चाहे यहां ले लें, चाहे आप थोड़ा और ऊपर ले लें, वो डिपेंड करता है कि जितना आप ऊपर लेंगे तो आपका सम ज्यादा स्पेस कवर करेगा। इससे कोई मैटर नहीं है। रेखा अपनी मर्जी से कितने भी सेंटीमीटर की ले सकते हैं, बिंदु अपनी मर्जी से कितनी भी ऊंचाई पे ले सकते हैं, पर
उसकी कंडीशन क्या थी कि मध्य के लगभग है, तो हम अब इस बिंदु को यहां या यहां नहीं ले सकते, हमें मध्य के लगभग ही लेना है, और बाहर की तरफ है तो हाइट पर ही लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब लंब खींचना है, अब ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, जब भी रेखा पर बिंदु दिया है तो हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया और वो हमारा लंब खींच दिया हमने। जब भी बिंदु रेखा से बाहर की तरफ दिया हुआ हो तो हमने क्या करेंगे, यहां से प्रकार रखें, प्रकार रख के एक चाप लगाएंगे, और जो चाप इस AB रेखा को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटेगी, इस तरह से खोलेंगे। तो हमने यहां से खोल के एक चाप मैंने एक आइडिया से लगा दी, चाप जो यहाँ पर दो बिंदुओं पर काट रही है, इसके नाम हमने E और F, अपनी मर्जी से E और F रख दिया। अब इस E और F को यहां पर प्रकार रखेंगे, आधी से ज्यादा प्रकार खोल के एक चाप लगाएंगे, आधी से ज्यादा प्रकार खोल के। ये हमेशा जब भी किसी भी चाप का हम समद्विभाग करते हैं, समद्विभाग मतलब उसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आधे से ज्यादा खोलनी है प्रकार। मान लो अगर ये इतनी है, ये अगर इतनी है तो आप इतनी प्रकार खोलेंगे, इतनी नहीं खोलनी है, आधे से ज्यादा। तो एक चाप यहां से लगाई और एक चाप इधर से लगाएंगे, और अब ये जो बिंदु आया है, अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है कि ये जो बिंदु आया है, इस बिंदु को इससे मिलाएंगे। मिलाते हुए, जब आप फुटे से मिला रहे हैं तो मिलाते हुए ये ध्यान रखेंगे कि जो ये वाली लाइन है ये तो आएगी डार्क, क्योंकि ये हमारा आंसर है, ये वो आंसर है जो लंब उसने बोला है हमें निकालने के लिए, और जो नीचे वाली लाइन आएगी ये आपकी आएगी डॉटेड, ये डॉटेड आएगी, क्योंकि जो लंब होता है वो हमेशा रेखा से ऊपर की साइड ही होता है। लंब वाली लाइन जो ये है ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर हमारा सिर्फ इतना पार्ट है, और इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने इसका नाम O रख दिया, ठीक है। तो ये OC जो है ये हमारा आंसर है, लंब है जो उसने कहा था लंब खींचने के लिए। तो भी आज के लिए इतना ही। मैं आपको एक बार इसकी बनाए हुए सम्स ये दिखा देती हूँ। ये पहले 3 सम, इनकी स्टेटमेंट भी इसके साथ लिखी हुई है। इनको बहुत अच्छे से नीट बनाना है, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर जितना आप नीट काम करते हैं उतनी ही उसकी अच्छी खूबसूरती आती है और मार्क्स भी नहीं कटते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।